बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरसान अली इंग्लिश 101 के लेसन नंबर 26 के साथ। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। तो जिन लाइंस को मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं और बेसिक सेंटेंसेस हैं। इनको अगर हम समझ लें तो पूरे चैप्टर का निचोड़ हमें समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले वो ये बता रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्री होने चाहिए, यानी एक ही नंबर में मैच करने चाहिए। आम अल्फाज में जितने सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो उसके लिए सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए एक प्लूरल वर्ब होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिंगल वर्ब के लिए प्लूरल वर्ब लगा दें या प्लूरल सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब लगा दें। सिंपल मानी में बात यह है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भाई सिंगुलर वर्ब लगाएं, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगाएं। मिसाल के तौर पर इसको समझने से पहले आपको प्रेजेंट टेंस समझना ज़रूरी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में हम दो तरह की फॉर्म्स लगाते हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल। आई वर्क, यू वर्क होता है, लेकिन ही के साथ जब वर्क लगेगा तो उसके साथ आप एस का इजाफा कर देते हैं। ये एक उसूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि ऐसे प्रोनाउन जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे ही, शी या इट, इनके साथ जब आप वर्ब लगाएंगे तो वो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, उनके साथ एस या ई एस लगा होना चाहिए। अब देखिए वर्ब को सिंगुलर करने के लिए उसके साथ एस या ई एस लगाना पड़ता है। यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशन है। अब प्लूरल में देखिए तो यू वर्क, वी वर्क, दे वर्क। अब दे के साथ आप वर्क्स नहीं लगा सकते क्योंकि वर्क्स जो है वो सिंगुलर वर्ब है। तो दे क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब ही लगेगा अकॉर्डिंग टू द वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, अब यहाँ प्रैक्टिस नंबर 1 में उसने कहा है कि आप कुछ बताएं कि इसमें कौन सी वर्ब लगेगा, सिंगुलर या प्लूरल। तो क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है दी रैग पिकर, एक ही रैग पिकर है तो उसके साथ मैं सिंगुलर ही वर्ब लगाऊंगा, सॉर्ट्स, ह्यूज बंडल ऑफ रैग्स। लेकिन यहाँ देखिए तो लिखा है रेज पिगर्स, क्योंकि पिकर्स ज़्यादा है तो मैं यहाँ पर उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाऊंगा यानी सॉर्ट। ओके, अब यहाँ है सब्जेक्ट एंड वर्ब सेपरेटेड बाय प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। तो सबसे पहले आप समझ लें कि व्हाट इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम सिचुएशन अकर्स व्हेन द सब्जेक्ट एंड वर्ब डू नॉट अकर साइड बाय साइड। सबसे पहला मसला होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि सब्जेक्ट और वर्ब साइड बाय साइड नहीं होते, उनके दरमियान में कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज आ जाती है। जैसे इन, ऑन, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, टू पे ये शुरू होती है ये फ्रेज और किसी नाउन पे या किसी प्रोनाउन पर ख़त्म होती है। जैसे आप देखें तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है शॉप और आपको वर्ब नज़र आ रहा है आर हैविंग। तो सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में आपको नज़र आ रहा है ऑन माल रोड। अब ये जो ऑन है ये एक प्रेपोजिशन है, जबकि माल रोड एक नाउन है। तो ये ऑन माल रोड एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो पहला मसला ये आ रहा है आपके सामने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। प्रैक्टिस नंबर 2 में उसने कहा कि आप प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करें और फिर आप फाइंड करें उनमें वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड नाउ लिव्स या लिव इन दुबई। ऑब्वियसली माई बेस्ट फ्रेंड्स लिव इन दुबई, एक ही है तो लिव इन दुबई, सॉरी लिव्स इन दुबई। तो अब इसमें उसने पूछा है कि क्या इसमें वर्ब फ्रेजल वर्ब क्या है और सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। तो ऑफ, क्योंकि प्रेपोजिशन यहाँ शुरू है ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, ये है प्रेपोजिशन फ्रेज है, वन सब्जेक्ट है तो मैं जो वर्ब लगाऊंगा वो इसी सब्जेक्ट के मुताबिक होनी चाहिए, वन। तो वन के लिए मैं सिंगुलर वर्ब लगाऊंगा यानी लिव्स। तो इस तरह से आप समझने में आसानी होती है फ्रेजल वर्ब्स को। ये वन आपका हो गया सब्जेक्ट, ये लिव्स आपका इसके मुताबिक, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब लगेगा, हो गया लिव्स। और ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड क्योंकि ये शुरू हो रहा है ऑफ से और ख़त्म हो रहा है एक नाउन पे तो ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल्स भी आपके सामने हैं। अगर दूसरी एग्जांपल को देख लें तो द वेफर इन दिस आइसक्रीम टेस्ट या टेस्ट लाइक सॉडस्ट। तो द वेफर इन दिस आइसक्रीम एक फ्रेजल वर्ब है। तो क्योंकि ये एक फ्रेजल वर्ब है और इससे पहले आपको, क्योंकि ये फ्रेज से शुरू हो रहा है, प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है इन से और नाउन पे ख़त्म हो रहा है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो ये वेफर जो है दी वेफर ये आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि दी वेफर एक ही है
तो उसके साथ फिर सिंगुलर वर्ब लगेगा, दैट इज टेस्ट दी लाइक सॉडस्ट। इसी तरह बाकी 3 एग्जाम्पल्स भी हैं, आप खुद सॉल्व करें, समझ नहीं आएगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इसके बाद है वर्ब कमिंग बिफोर द सब्जेक्ट। आमतौर पर जो वर्ब है वो सब्जेक्ट को फॉलो करता है, जैसे आई सॉ द फिल्म, यानी जो वर्ब है वो आई के बाद आया। द प्लेट ड्रॉप्ड फ्रॉम हर हैंड्स, तो ड्रॉप जो है वो प्लेट के बाद आया। तो अगर मसला तब आएगा जब जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाए। ओके, इसके बाद है हमारे पास है रिमेंबर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज नेवर इन प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये बात याद रखिए कि सब्जेक्ट जो है वो कभी भी प्रेपोजिशनल फ्रेज में नहीं हो सकता। जैसे आप यहाँ देखिए, देयर आर मैनी अनएम्प्लॉयड टीचर्स इन द डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें हमें पता नहीं चल रहा कि सब्जेक्ट क्या है और उसके लिए वर्ब क्या है यहाँ पर, तो फिर हम ये सवाल पूछेंगे कि हु एंड व्हाट, तो वर्ब फाइंड करने के लिए जैसे यहाँ पर हम पूछ सकते हैं कि हु आर अनएम्प्लॉयड, तो टीचर्स आर अनएम्प्लॉयड, तो टीचर जो है वो हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं। तीसरी जो प्रैक्टिस है उसने बताई हुई है कि आप इसमें से सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करें। तो जैसे पहले देखिए, वेयर इज़ या आर द कीज ऑफ द कप बोर्ड। सो इसमें कप बोर्ड जो है वो आपका सब्जेक्ट है, बेशक वो लास्ट पर आया हुआ है क्योंकि हमने जब हु और व्हाट पूछा तो वो कप बोर्ड है। ओके, माफ़ कीजिएगा, कीज़ है जो हमारा व्हाट है, कीज़। इसके बाद है इनडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा आपको इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्या चीज़ आती है पेपर में, तो लास्ट तक देखिएगा। इनडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट, जो थर्ड सिचुएशन हमें मसला आता है, प्रॉब्लम आती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, वो ये है कि जब कोई इनडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट आ जाए, जैसे ईच, ईदर, नीदर, वन, एनीवन, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ऐसे जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हमारे सामने आ जाते हैं, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो जैसे कुछ हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिस में। एवरीथिंग इन दिस क्रेट गोस और गो अपस्टेयर्स, सो बिकॉज एवरीथिंग शुड बी गो, तो ये हमारे पास गो आना चाहिए। ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसलिए आपको मसला हो सकता है नीदर से, नो वन से, लेकिन आपने इसको आगे समझाऊंगा मैं आपको किस वर्ब के साथ, किसके साथ आपने कौन सा वर्ब लगाना है, आगे पूरी तफसील से बताया गया है। कंपाउंड सब्जेक्ट्स, चौथे जो मसला आता है वो है कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट जो है वो एंड के साथ या किसी और वर्ड के साथ मिला दिए जाते हैं, तो फिर उनको हमें एक प्लूरल वर्ब ही देना पड़ता है, तो ये भी एक मसला है। लेकिन जब कंपाउंड सेंटेंसेस को हम बाय या और या नॉर, नीदर, ईदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ मिला देते हैं, तो वर्ब जो है फिर वो क्लोजर सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा, जो क्लोजर सब्जेक्ट होगा। इसी तरह से जब हम ईच, एवरीवन, वन, समबडी ये इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी इस केस में प्लूरल वर्ब ही लगेगा। ठीक है, चौथा तरीका ये कि जब हम ऑल और समवन इस्तेमाल करेंगे, जो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है वर्ड पे। तो अगर वर्ड्स प्लूरल हुए तो फिर वर्ब भी प्लूरल होगा, और अगर वर्ड्स सिंगुलर हुए तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है कि आप फाइंड करें प्रैक्टिस में कौन सा वर्ब लगेगा इस सेंटेंस में। जैसे देखिए, वन ओवर आंट्स एंड अंकल्स, तो ऑब्वियसली ये प्लूरल है, तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे स्टे, ये लगेगा इसके साथ स्टे। इसी तरह से देखें, इज और आर द एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, तो एक्टर एंड एक्ट्रेसेस आर मोर, सो और द एक्टर एंड एक्ट्रेसेस। इसी तरह से नीचे भी दी गई 8 एग्जाम्पल्स को आपने इसी तरह से देकर हल करना है। अगर आपको इसमें कोई दुश्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, प्रैक्टिस 5 एग्जाम्पल 6 समझा दे या प्रैक्टिस 5 एग्जाम्पल 10 के बारे में बताएं, तो आपको फ़ौरन से इंशाल्लाह जवाब मिलेगा। इसके बाद कुछ रिव्यू और टाइप्स दी गई है पूरे चैप्टर को, ये रिव्यू कर लें। और उसके बाद रीकैप में से बताया हुआ है कि ये लेसन में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिखाया गया है, जो आपकी बेहतर लिखाई के लिए बहुत ज़रूरी है और जो आम गलतियां हैं उससे भी आपको बचाता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल टर्म्स, और जो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं वो आप देखिए, और जो
आने वाले लेक्चर्स हैं उनको देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकॉन दबानी पड़ेगी ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।